Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on gravity. देखो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद ए फोर्स, जिसे हमने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखो ग्रेविटी क्या है. देखो जो अर्थ है वो सभी बॉडीज को, जो भी बॉडी उसके सरफेस पे लाई कर रही है या नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ लाई कर रही है, उसे क्या करती है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर. उसे हम कहते हैं ग्रेविटी. ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन ए बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी. देखो बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में. ग्रेविटेशनल क्या था, कोई भी दो बॉडीज जो लाई कर रही हैं यूनिवर्स में, वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद ए फोर्स. उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल. और ग्रेविटी के केस में क्या होता है, ग्रेविटी कौन सी फोर्स है, जो अर्थ लगा रही है किसी बॉडी पे. अर्थ क्या कर रही है, सभी बॉडीज को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर. जो भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे लाई कर रही है या नियर टू द अर्थ सरफेस पे लाई कर रही है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी. आपको डिफरेंस पता चला, क्लियर है. देखो इस तरह से, जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है यहाँ पे, है ना, तो या तो इसके सरफेस पे लाई कर रही है या तो कोई बॉडी कहीं भी इसके नियर टू इसके सरफेस पे लाई कर रही है ना. तो क्या करती है वो, ये अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं. और ग्रेविटेशनल क्या था, जैसे एक ये वाली बॉडी है यहाँ पे और एक ये वाली बॉडी है ना, ये दोनों बॉडीज क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, है ना. उससे हम कहते थे ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर है आपको ये वाली चीज, है ना. ग्रेविटी के केस में हम क्या कहेंगे, अर्थ क्या कर रही है कि सभी बॉडीज को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर. उसे हम कहते हैं ग्रेविटी. क्लियर हो गया. ओके. अब देखो जो ग्रेविटी है वो भी तो एक स्पेशल केस ही हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती थी, जो दो बॉडी एक दूसरे पे एक्सर्ट करती थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहां पर भी क्या है, दो बॉडीज हैं, एक अर्थ है और दूसरी बॉडी उसके सरफेस पे लाई कर रही है. तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल केस हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का भी, हम कह सकते हैं ऐसा, है ना. बट इस केस में, ग्रेविटी के केस में सिर्फ बात क्या है कि जो एक बॉडी है जो अट्रैक्ट कर रही है बॉडी दूसरी बॉडी को, वो क्या है, अर्थ है. उसे हम नाम उसका नाम क्या, उसको हमने नाम दे दिया ग्रेविटी. क्लियर है. ओके. यही हमने चीज देखो राइट डाउन किया यहाँ पे, ग्रेविटी इज मेयरली ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ ग्रेविटेशनल पुल. इसलिए इसे हम और क्या कहते हैं, ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटेशनल पुल भी कहते हैं इसको हम. क्लियर हो गया. ओके. अब देखो ये अर्थ क्या कर रही है, इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है. तो ये जो इस पे फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो किसके बराबर होगी, जितना इस बॉडी का वेट होगा, है ना. जितना इसका बॉडी का वेट होगा उतनी ही ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी. मान लो इसका वेट कितना है, देखो ये जो फोर्स लगेगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर, जितना इसका वेट है. देखो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, जैसे हमने फ्रिक्शन वाले केस में भी किया था, है ना. जैसे ऐसे कोई सरफेस है और यहाँ कोई बॉडी लाई कर रही है, तो इसका वेट कैसे होता था, जो फोर्स लगती थी वो कौन सी होती थी, इस डायरेक्शन में mg, है ना. वो ग्रेविटी की वजह से ही था. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो ये वाली फोर्स लगती थी, ये वाली ग्रेविटी mg. तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसके बराबर आ गई, mg के बराबर, वेट ऑफ द बॉडी पे, है ना. तो यही हमने राइट डाउन किया. देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द मेजर ऑफ वेट ऑफ द बॉडी. दस वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द, तो हम वेट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो वेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां से weight of a body is defined as the force of attraction exerted by the earth on the body. ये अर्थ कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है इस बॉडी पे टुवर्ड्स इट्स सेंटर, हम वेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर हो गया. Thus, weight of a body is defined as the force of attraction exerted by the earth on the body towards its center. क्लियर हुआ आपको ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है. और ये ग्रेविटी किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितना उस बॉडी का क्या है, वेट है, mg.
ठीक है। अब देखो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ऐसे फोर्स किसके बराबर होती है, F इक्वल टू किसके बराबर होता है, m इंटू ए, है ना। पर अब ये वाली जो फोर्स है ये किसकी वजह से लग रही है, अर्थ की वजह से लग रही है, ग्रेविटी की वजह से लग रही है ये फोर्स, है ना। तो इसलिए ए की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, जी, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया। बिकॉज देखो इस वाले केस में जो फोर्स लग रही है वो बॉडी पे, वो किसकी वजह से लग रही है, अर्थ की वजह से लग रही है। इसलिए जो एक्सेलरेशन हो जाएगी F इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज अ फोर्स किसकी वजह से लग रही है, ग्रेविटी की वजह से लग रही है। क्लियर हुआ। तो हम देखो इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। तो ग्रेविटी पुल, या तो आप इसको ग्रेविटी पुल का नाम भी दे सकते हो, ग्रेविटी पुल इक्वल टू किसके बराबर हो गया, वेट ऑफ बॉडी, और वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। क्लियर है। वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जो बॉडी लाई कर रही है, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करें ग्रेविटी पुल की, तो वो किसके बराबर होगी, फोर्स के बराबर ही, है ना। देखो ये है ना, ये जो आपके पास ग्रेविटी पुल है ये यही तो आ रहा है mg, तो ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर ही है। तो ग्रेविटी पुल के जो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो किसके बराबर होगी, ये भी क्या है, वन काइंड ऑफ फोर्स ही है, और वो जो किसके बराबर है, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर, है ना। सो यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटी पुल और वेट आर सेम एज दोज ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटी पुल हमने क्या कहा, किसके बराबर होता है, ये वेट ऑफ द बॉडी, और वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। क्लियर हो गया आपको ग्रेविटी के बारे में। ओके अब देखो हम कुछ डिफरेंस हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो देखो क्या है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या है, जो अर्थ लगा रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे, किसी बॉडी पे जो लाई कर रही है सरफेस ऑफ द बॉडी पे या नियर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। ग्रेविटी इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल है ये ऑन ए बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड क्या है, देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी A ऑफ मास m1 ड्यू टू अ बॉडी B ऑफ मास m2 प्लेस डिस्टेंस r अपार्ट इज, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती थी, F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, r स्क्वायर यहाँ आता था, यही होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और ग्रेविटी जो आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसके बराबर होती है, देखो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास m इज किसके बराबर होगी, उसके वेट के बराबर, है ना। तो F इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg के बराबर, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज जो फोर्स लग रही है वो किसकी वजह से लग रही है, अब ग्रेविटी की वजह से, इसलिए एक्सेलरेशन की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका फॉर्मूला ये वाला है ना। कोई भी दो बॉडीज जो यूनिवर्स में लाई कर रही हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और जो अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mg, उसके वेट के बराबर होता है। क्लियर। ओके थर्ड क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी A ड्यू टू बॉडी B इज अलोंग AB। मान लो ये आपके पास A बॉडी है, ये B बॉडी है, अब ये B बॉडी A बॉडी को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो इस A वाली बॉडी पे B की वजह से कौन सी फोर्स लगती है, FAB। FAB इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन A ड्यू टू B, और किस डायरेक्शन की तरफ होगी, इस डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि B बॉडी इसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, ये डायरेक्शन होती है इसकी, है ना। और अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी के केस में क्या होता है, जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में होगी, अर्थ की डायरेक्शन की तरफ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द अर्थ सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
क्लियर है। अब इस वाले केस में क्या था, देखो एफ ए बी इस डायरेक्शन में लगेगी और एफ बी ए की बात अगर हम करें तो वो इस डायरेक्शन में लगेगी, ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर हो गया आपको। पर जो ग्रेविटी है वो किस डायरेक्शन में लगती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया। देखो आज हमने ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बारे में डिफरेंस अंडरस्टैंड किया अच्छे से, ग्रेविटी क्या होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।